ओके, सो इस चैनल पर 3 महीने से भी कम में 100,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इवन जब मैं अपने दूसरे चैनल पर वीडियो डालता था वहाँ भी ग्रोथ इंसेन थी। तो इससे एक बात तो क्लियर है, मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ जो कि बाकी यूट्यूबर्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसा तुम कहते हो कंटेंट अच्छा है वो तो एक बात है, पर एक और चीज है, एंड अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखता तो लिख कर ले लो ग्रोथ इम्पॉसिबल थी। बल्कि अगर मैं उस चीज को अभी भी फॉलो करना छोड़ दूं ना तो मेरा चैनल अभी के अभी डेड हो सकता है। तो इसे जानकर तुम भी अपने चैनल को डेड होने से बचा सकते हो, और अगर वो ऑलरेडी डेड हो गया है तो कुछ ही दिन में तुम उसे सही भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू ग्रो योर डेड यूट्यूब चैनल फास्ट। तो YouTube पर ग्रोथ के लिए मेनली तुम्हें चाहिए एक हाई CTR और हाई वॉच टाइम। एंड जैसा कि तुम 1000 बार सुन चुके होगे, CTR के लिए जरूरी है एक अच्छा थंबनेल और टाइटल। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ एक अच्छे टाइटल और थंबनेल से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि कई केसेस में तो तुम कितना ही बढ़िया टाइटल या थंबनेल बना लो भाई, व्यूज नहीं आने वाले हैं। पर क्यों? इसके लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे मैं कहता हूँ माइंड हैकिंग। हाँ, ये नाम बेशक बड़ा फैंसी सा है, पर इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारी जो ऑडियंस है या जो ऑडियंस तुम टारगेट करना चाहते हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें पानी पीना नहीं आता है। ऐसे में तुम्हारे होम फीड में एक वीडियो आ जाती है जिसका टाइटल है हाउ टू ड्रिंक वाटर, एंड उसका थंबनेल भी सिंपल सा है। स्टिल तुम उस पर कूद कूद कर क्लिक करोगे। क्यों? बिकॉज टाइटल और थंबनेल अपनी जगह है एंड उनकी बात तो हर कोई करता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी मिस कर जाते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट। इसे तुम ऐसे समझो, मान लो तुम्हारी ऑडियंस फ्री फायर खेलना पसंद करती है पर तुम डालने में लगे हो PUBG के वीडियोस। एंड चलो मैंने ये भी मान लिया तुम्हारा थंबनेल और टाइटल दुनिया में सबसे बेस्ट है, तो क्या अब व्यूज आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? बिकॉज तुम्हारी ऑडियंस सिंपली उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ एल्ग्रो, तेरी बात तो सही है, मतलब अब हमें वो वीडियोस डालने पड़ेंगे जिसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड है, तभी वो हमारी वीडियो पर क्लिक करेंगे और हम ग्रो होंगे। पर एल्ग्रो, एक बात तो बता, हम पता कैसे करें कि हमारी ऑडियंस किस में इंटरेस्टेड है? भाई मेरे 800 सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे जाकर पूछूंगा क्या मैं? कुछ भी नहीं। YouTube तुम्हें खुद ऑडियंस टैब में ये सारा डेटा देता है, एंड इसके बारे में तुम्हें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ 15 से 20 मिनट में खुद एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारी ऑडियंस चाहती क्या है। पर कैसे? तो इसके लिए तुम्हें सिंपली जाना है अपने YouTube स्टूडियो में एंड वहां जाकर बस ऑडियंस टैब पर क्लिक कर दो। एंड इस बार थैंक्स टू YouTube ये डेटा तुम्हारे मोबाइल के YouTube स्टूडियो ऐप पर भी आ चुका है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास PC ही हो। अब यहाँ तुम्हें एक दो नहीं कई सारे ग्राफ्स और डेटा मिलेगा। पर भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये डेटा हर यूट्यूबर के पास है, लेकिन फायदा बस उन्हीं का होगा जो इसे अच्छे से समझ पाते हैं। तो समझते हैं कि इस डेटा को समझना कैसे है। देखो, हमारा एम है हम अपनी ऑडियंस को जाने, उनके इंटरेस्ट को समझे और फिर वीडियो में एग्जैक्टली उन्हीं चीजों को टारगेट करें। तो ऑल्दो यहाँ सभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पहले हम इन दोनों ग्राफ्स पर फोकस करते हैं। पहला ग्राफ है अदर चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस, एंड इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे चैनल के अलावा और कौन से चैनल्स देखती है। इसके लिए मैं तुम्हें अपने दूसरे चैनल क्रिटिक का डेटा दिखाता हूँ। अब अगर मुझे इससे अपनी ऑडियंस को समझना है तो मुझे देखना होगा ये जो चैनल्स इस लिस्ट में हैं ये किस टाइप के हैं। एक तरफ तो ये कुछ चैनल्स हैं जिनको मैंने ब्लर किया हुआ है, बिकॉज अगर तुम गेस कर पाओ तो उनमें वही फालतू टेक चैनल्स हैं जो कि YouTube रिलेटेड टिप्स देते हैं। पर भाई बात ये है कि उन्हें खुद ही YouTube के बारे में नहीं पता है। अगर मैं भी उनकी वीडियोस रिव्यू करने बैठ जाऊं ना भाई, हर दूसरी वीडियो में कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो इसीलिए इस लिस्ट में मैक्सिमम चैनल्स ब्लर्ड किए हुए हैं। लेकिन इससे हमें एक बात समझ आती है कि क्रिटिक पर काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जो YouTube ग्रोथ से रिलेटेड चैनल्स देखती है। मतलब हमें क्रिटिक की ऑडियंस का एक इंटरेस्ट पता लग गया है, YouTube ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट। फिर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे YouTube न्यूज चैनल्स, नियॉन मैन, न्यूज बॉय और दिनेश टॉक्स। मतलब ऑडियंस का इंटरेस्ट नंबर 2 हुआ YouTube रिलेटेड न्यूज। इसके बाद क्रिटिक की जो कोर ऑडियंस है वो इन सभी चैनल्स को देखती है, जैसे मैंगो बॉय, ग्लोकस एंड लक्ष्य चौधरी। पर मैं इन्हें अपनी कोर ऑडियंस किस बेसिस पर
कह रहा हूँ बताऊंगा, पर अभी नोट कर लो इंटरेस्ट नंबर 3, कंटेंट रिलेटेड टू एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि क्रिटिक की ऑडियंस को इन 3 चीजों में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं इसी डेटा के बेसिस पर वीडियोस बनाने लग जाऊं, भाई व्यूज तो पक्का आएंगे, पर जो क्रिटिक का एम था वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। एंड यहाँ तुम्हें समझने की जरूरत है कि सिर्फ डेटा किसी भी काम का नहीं है, तुम्हें जरूरत है कॉमन सेंस की। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। तो अगर मैं अभी के डेटा को देखूं तो इसमें दिख रहा है कि क्रिटिक पर काफी ऑडियंस इंडियन यूट्यूब टिप्स चैनल से आई है, लेकिन इसका सिंगल रीजन है एल्ग्रो की ग्रोथ। अब मेरे पास पहले के स्क्रीनशॉट्स तो नहीं है, पर जब मैंने एल्ग्रो नहीं बनाया था, मेरी ऑडियंस का एक मेजर पार्ट था क्रिएटर्स लाइक मैंगो बॉय, वेदांत रष्टि, ओकस, थगेश, लक्ष्य चौधरी, फिंग एंड इस टाइप के चैनल्स से। एंड इन सब में एक कॉमन चीज है, कंटेंट रिलेटेड टू एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म। अभी तो एल्ग्रो की ग्रोथ हुई है, तो एल्ग्रो की थोड़ी ऑडियंस क्रिटिक पर आई है, एंड हेंस एनालिटिक्स दिखा रहे हैं कि लास्ट 28 डेज में क्रिटिक की ऑडियंस ने बाकी सभी चैनल्स को देखा है। तो ऑल्दो हमें स्टूडियो से पता चला मेरी ऑडियंस को इन 3 टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके मैं कह सकता हूँ कि मेरी कोर ऑडियंस इस 3rd टॉपिक से रिलेटेड है। अब एल्ग्रो पर अगर मैं अदर चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस देखता हूँ, तो सीधी सी बात है यहाँ दूसरे यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड चैनल्स ही होने वाले हैं, एंड हेंस एल्ग्रो पर वही कंटेंट बेस्ट वर्क करता है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सिर्फ इस डेटा के बेसिस पर अगर तुम डिसीजंस लेते हो तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। एंड इसीलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट पता करने के लिए अभी सिर्फ एक ही बॉक्स टिक हुआ है। तो ये दूसरा बॉक्स क्या है? दूसरा बॉक्स बड़ा ही सिंपल है, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अब इसके लिए भी तुम 2-3 चीजें कर सकते हो। अपने कमेंट्स में जाओ और देखो लोगों का नाम क्या है। जैसे लोग पॉपुलर क्रिएटर्स के नाम से फेक चैनल्स बनाते हैं ना, तो नोटिस करो वो नेम्स हैं क्या वो रोस्टिंग से रिलेटेड हैं या उन नेम्स में टेक्निकल लगा है। मेरे केस में एल्ग्रो पर काफी कमेंट्स गेमिंग चैनल से आते हैं, एंड हेंस इससे मुझे पता लगता है कि एल्ग्रो पर गेमिंग की काफी सारी ऑडियंस है। एंड हेंस मैं गेमिंग चैनल्स के लिए एक बहुत तगड़ी सीरीज पर काम कर रहा हूँ, जो कि जल्द ही आ भी जाएगी। इसके अलावा वीडियो के बाद जाकर तुम देखना तुम्हारी ऑडियंस की एज क्या है। अब बच्चे हैं तो उन्हें लाउड चीजें ज्यादा पसंद आएंगी, मतलब एक्सट्रीम रिएक्शन वाले थंबनेल्स, चिल्लाने वाली वीडियोस एंड चैनल्स जहां एनर्जी हाई होती है। वहीं अगर ऑडियंस की एज ज्यादा है तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। सेम तरीके से मेल्स को कुछ और पसंद है, वहीं फीमेल्स को कुछ और। ऐसे ही इन सभी चीजों को स्टडी करके एक मिक्सचर सा बनाकर तुम्हें अपनी टारगेट ऑडियंस को समझकर वीडियोस बनाने होंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के बेसिस पर सिर्फ उनकी सुनकर ही कंटेंट बनाते हो, तो इससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, एंड आई मीन इट। पर क्यों, एंड इसका क्या सॉल्यूशन है? ये मैं तुम्हें टेक्नो गेमर्स, जो कि 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गेमिंग चैनल है, उससे समझाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो टेक्नो गेमर्स पर सबसे फेमस सीरीज है GTA 5 की। वो सीरीज इतनी फेमस है कि जब उज्जवल बाकी किसी गेम पर वीडियो बनाता है, इवन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस गेम के नहीं बल्कि GTA 5 लाने के कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं। द डिमांड इज सो हाई कि GTA 5 की वीडियोस पर इजीली नॉर्मल से 2 गुना व्यूज आते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल क्लियर था कि डिमांड GTA 5 की थी। लेकिन अगर उज्जवल सिर्फ GTA 5 डालते रहता तो मे बी शॉर्ट टर्म में उसे काफी व्यूज आते, लेकिन जैसे PUBG चैनल्स थे ना, वो बस PUBG खेलते थे, तो जैसे ही PUBG गया वो लोग भी गए। सेम केस उज्जवल के साथ हो सकता था। कभी ना कभी तो लोग GTA 5 से बोर हो ही जाते ना, एंड फिर टेक्नो गेमर्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। पर टेक्नो गेमर्स ने यहाँ अपने दिमाग का यूज किया। उसने GTA 5 के वीडियोस तो डाले, पर एक बैलेंस बनाकर ही ऑल्सो अपलोडेड वीडियोस ऑफ अदर गेम्स, एंड हेंस अब वो बस एक गेम पर नहीं अटका है, बल्कि उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एंड ये सेम चीज तुम भी इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके कर सकते हो। पर ये रूल्स हैं क्या? अब ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट से बेटर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी एक से एक वीडियो है, जाके देखो।